वेलकम टू माय चैनल। खूनी रात आज की इस वीडियो में हम दिखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। आर्यन, नेहा और करण तीनों कॉलेज के थे और उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। उनकी अगली चुनौती थी शहर से दूर, पहाड़ियों के बीच बनी वीराना हवेली। यह हवेली लगभग 50 सालों से वीरान थी और उसके बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो भी रात बिताने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। एक तूफानी शनिवार की रात तीनों ने हवेली जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी एसयूवी ली और अंधेरी घुमावदार सड़कों पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, मौसम और भयानक होता गया। बिजली कड़क रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे बरसों पुरानी धूल और नमी की। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी, काली, विशाल और टूटी फूटी। खिड़कियों के टूटे हुए शीशे ऐसे लग रहे थे जैसे वे उन्हें घूर रहे हों। हवेली का मुख्य दरवाजा झंग खाया हुआ था, जिसे बड़ी मुश्किल से खोलकर वे अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था। आर्यन ने अपनी टॉर्च ऑन की, जिसकी रोशनी में हॉल की दीवारें और सीढ़ियां दिखाई दी। हर जगह मोटी धूल की परत जमी थी और हवा में ठंडक के साथ अजीब सी खामोशी थी, जो चीखती हुई चुप्पी थी। नेहा, जो थोड़ी डरी हुई थी, बोली, यार, मुझे यह जगह सही नहीं लग रही, वापस चलें? करण हमेशा की तरह मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे नेहा, अब यहां तक आ गए तो पीछे नहीं हट सकते। हमें बस ये साबित करना है कि ये सब अफवाहें हैं। वे हॉल से होते हुए पुरानी चरमराती सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़े। पहली मंजिल पर उन्हें एक बंद कमरा मिला। रात के लगभग 2 बजे थे। तीनों ने एक बड़े कमरे में डेरा डाला था, जिसके केंद्र में उन्होंने एक लालटेन जलाई। अचानक उन्हें नीचे हॉल से एक आवाज आई। ये आवाज किसी के पायल की छन छनाहट जैसी थी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। करण ने फुसफुसाते हुए कहा, चूहा होगा। लेकिन आवाज तेज होती गई। ऐसा लगा जैसे कोई नाच रहा हो, और फिर आवाज कमरों की ओर आने लगी। दरवाजे पर आकर वह आवाज अचानक रुक गई। तीनों की सांसें अटकी हुई थीं। फिर दरवाजे पर 3 बार जोरदार दस्तक हुई। आर्यन ने हिम्मत करके टॉर्च ली और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने फर्श पर ताजे खून की 3 बूंदें थीं, जो तुरंत वहीं सूख गईं। यह मजाक नहीं है, नेहा कांपते हुए बोली। अगले कुछ घंटों में उन्हें और भी डरावनी चीजें महसूस हुईं। कभी ऐसा लगा जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। कभी उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक काली परछाई को तेजी से गुजरते देखा। सुबह होने तक वे इतने सहमे हुए थे कि बस जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे। जैसे ही सूरज निकला, उन्हें लगा कि खतरा टल गया है। निकलने से पहले आर्यन ने कहा, बस एक बार तहखाना बेसमेंट देख लेते हैं। करण और नेहा अनिच्छा से राजी हो गए। हॉल में उन्हें एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, जो तहखाने की ओर जाता था। तहखाने की सीढ़ियां और भी ज्यादा अंधेरी और दुर्गंध भरी थीं। नीचे पहुंचकर उन्हें एक छोटी सी मेज मिली, जिस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। आर्यन ने डायरी उठाई। वह हवेली के मालिक की बेटी आयशा की थी। डायरी में लिखा था कि आयशा एक अच्छी नर्तकी थी, लेकिन उसके पिता को उसका नाचना पसंद नहीं था। हवेली में आयशा का एक प्रेमी आया करता था। जब पिता को पता चला तो उन्होंने गुस्से में आयशा और उसके प्रेमी को तहखाने में जिंदा दफना दिया। मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक कोई मेरा नृत्य नहीं देखता। मेरी पायल की आवाज यहां हमेशा गूंजेगी। जैसे ही आर्यन ने वह पन्ना पढ़ा, तहखाने के कोने से वही पायल की छनछनाहट की आवाज आई। इस बार आवाज बहुत नजदीक थी। उन्होंने देखा कि अंधेरे कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी है, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके पैरों में पायल थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ी। तीनों ने एक साथ चीख मारी और पागलपन की तरह सीढ़ियों की ओर भागे। वे तीनों हांफते हुए हवेली से बाहर निकले और अपनी कार की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के ऊपर की खिड़की से
उन्होंने एक क्षण के लिए आयशा की आकृति को उन्हें घूरते हुए देखा। वे उस जगह से इतनी तेजी से भागे कि उन्हें कुछ होश नहीं रहा। उन्होंने तय किया कि वे यह बात किसी को नहीं बताएंगे। आज भी आर्यन, नेहा और करण को रात में कभी-कभी पायल की छनछनाहट सुनाई देती है, जो उन्हें उस भयानक रात की याद दिलाती है जब उन्होंने वीराना हवेली के अभिशाप को अपनी आंखों से देखा था। वह हवेली आज भी वहीं खड़ी है, हर गुजरने वाले को अपने रहस्य में खींचने का इंतजार कर रही है।